नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग। हल्की हल्की सी ठंड महसूस की जा रही है, तो ओपन पीडियाट्रिक 360 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पीडियाट्रिक में वापस एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्लिनिकल और प्रैक्टिस बेस्ड है। क्लिनिकल और प्रैक्टिस बेस्ड में हम जो रोजमर्रा की लाइफ में मोस्टली ज्यादातर प्रोसीजर किया जाता है, जिससे हम आज डिस्कशन करेंगे, वो आज का हमारा टॉपिक है राइल्स ट्यूब। ठीक है, राइल्स ट्यूब का नाम आप सबने सुना होगा। राइल्स ट्यूब के साथ ही आपने सुना होगा कि इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से जानते हैं। तीसरा इसी का ही हम तीसरा नाम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब, ठीक है। ये हमारे तीनों नाम एक ही है। इनको हम जानते हैं किसके नाम से? राइल्स ट्यूब के नाम से, फीडिंग ट्यूब के नाम से, और हमारा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से। अब बात करते हैं हम कि ये होता क्या है। सर ये ट्यूब होती कौन सी है? सर इसको हम किसके लिए काम में लेते हैं? किसके लिए काम में लेते हैं? तो सर हम बात करते हैं इसकी, बोले तो इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है, जो पेशेंट अनेबल टू फीड, जो पेशेंट, जो चाइल्ड है, जो न्यूबॉर्न है, वो फीड करने के लिए अनेबल है, वो फीड नहीं कर सकता, उसके लिए हम इसको काम ले सकते हैं। तो बोले तो सर जो पेशेंट फीड नहीं कर पा रहा, या फिर कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी हुई है, तो उसके हम सर्जरी के लिए काम में लेंगे। किसके लिए काम में लेंगे? सर्जरी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम और देखते हैं कि इसमें सर कब काम मिलेंगे। कोई पेशेंट कोई भी डिजीज कंडीशन से सफर कर रहा है, या फिर उसको इनटेक करने में, swallowing में डिफिकल्टी हो रही है, उसको निगलने में दिक्कत आ रही है, और न्यूबॉर्न्स की हम बात करेंगे स्पेसिफिक, तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है पर्टिकुलर, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? राइल्स ट्यूब का, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का, फीडिंग ट्यूब का। तीनों एक ही ट्यूब के नाम है, तीनों एक ही ट्यूब के नाम। ठीक है सर। अब बात करते हैं ये ट्यूब में कहां से कहां हम एंटर करवाते हैं। तो एंटर का हम देखते हैं इसको, ये एंटर हम सबसे पहले नेजो मीन्स देखते हैं नोज। नेजो मीन्स नोज। ठीक है, नेजो मीन्स नोज। नोज से हम एंटर करेंगे हमारे फेरेंक्स वाले पार्ट। फेरेंक्स वाले पार्ट से होते हुए ईसोफेगस, ईसोफेगस से होते हुए हम कहां लेके जाएंगे इसको? स्टमक वाले पार्ट तक। कहां तक? स्टमक वाले पार्ट तक। जनरली मैं छोटा सा एक आपको लेआउट लेके बता दूं कि हमारा ये नोज है, इस नोज के ये बहुत नोस्ट्रिल्स है। इस नोस्ट्रिल बोले तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम इसको एंटर करवाएंगे, और जो इसका हमारा फेरिंग्स वाला पार्ट है, उस फेरिंग्स वाले पार्ट से जो ईसोफेगस वाला पार्ट है, उस ईसोफेगस वाले पार्ट से, और फाइनली कहां तक एंटर करवाएंगे हम इसको? स्टमक तक एंटर करवाएंगे। ठीक है, तो इस ट्यूब की हमारी यहाँ तक एंट्री रहेगी। बोले तो एस फॉर स्टमक तक। क्लियर? बोले तो नेजो मीन्स नोज, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, इसका रूट रहेगा हमारा नोज टू फेरेंक्स, फेरेंक्स टू ईसोफेगस, ईसोफेगस टू स्टमक। ये हमारी इसकी एंटरिंग की लोकेशन रहेगी, साइट रहेगी। क्लियर? अब बात करते हैं सर ये ट्यूब होती है, इसका हम मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट हम किस में करते हैं? तो बोले तो सर FRENCH, फ्रेंच में हम इसका मेजरमेंट करते हैं। किसका? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का, राइल्स ट्यूब का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? फ्रेंच में हम करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सर कि हम कौन सी ट्यूब है, कितने साइज की है। ठीक है, तो कौन सी ट्यूब है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। ये साइज किस पेशेंट में कितने नंबर की ट्यूब हम एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं
प्री टर्म बेबी, तो प्री टर्म न्यूबॉर्न, प्री टर्म न्यूबॉर्न में हम एंटर करवाएंगे 5 to 6 फ्रेंच, तो बोले तो 5 to 6 फ्रेंच की ट्यूब किसमें एडमिनिस्टर करवाएंगे हम, न्यूबॉर्न बोले तो बोल सकते हैं हम प्री टर्म न्यूबॉर्न, ठीक है। प्री टर्म न्यूबॉर्न के बाद हम देखेंगे टर्म न्यूबॉर्न, टर्म न्यूबॉर्न में हम कितने नंबर की ट्यूब काम में लेंगे, बोले तो सर टर्म न्यूबॉर्न में हम 6 to 8 फ्रेंच, 6 to 8 फ्रेंच की ट्यूब हम किस में काम में लेंगे, टर्म न्यूबॉर्न में काम लेंगे। नेक्स्ट देखते हम इन्फेंट, इन्फेंट की हम बात करेंगे 1 month to 12 month का चाइल्ड, ठीक है। 1 month to 12 month के चाइल्ड में हम यूज करेंगे 6 to 8 फ्रेंच, 6 to 8 फ्रेंच की जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है वो हम यूज करेंगे इन्फेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद टॉडलर की, सर टॉडलर्स में हम यूज करेंगे 8 to 10 फ्रेंच, 8 to 10 फ्रेंच की नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम टॉडलर्स में यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्री स्कूलर चाइल्ड, प्री स्कूलर चाइल्ड, प्री स्कूलर जो चाइल्ड है उसमें हम यूज करेंगे 10 to 12 फ्रेंच, 10 to 12 फ्रेंच, 10 to 12 फ्रेंच है वो हम यूज करेंगे प्री स्कूलर चाइल्ड में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कूलर चाइल्ड, जो स्कूल एज के चाइल्ड होते हैं उसमें हम यूज करते हैं 12 to 14 फ्रेंच, 12 to 14 फ्रेंच, ठीक है। 12 to 14 फ्रेंच स्कूल एज के चाइल्ड में यूज करेंगे हम नेजोगेस ट्यूब। नेक्स्ट हम देखेंगे एडोलसेंट, एडोलसेंट एक तरह से हम इसको एडल्ट ही मान लेते हैं, जो एज ग्रुप हमारा क्राइटेरिया होता है वो 18 ईयर्स आ जाता है, तो एडोलसेंट में हम यूज करते हैं, एडोलसेंट में बोले तो 14 to 16 फ्रेंच, 14 से 16 फ्रेंच की नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हम यूज करते हैं किसमें, एडोलसेंट चाइल्ड में, क्लियर। ये फाइनली मैं बात करूं हमारा 5 to 6 फ्रेंच से लेके और 14 to 16 फ्रेंच तक का क्राइटेरिया है किसका, चाइल्ड्स में नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को यूज करने का, क्लियर। अब सर बात करते हैं कि जो ये हमारी ये ट्यूब होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो ये मेजरमेंट तो हमारा आ गया फ्रेंच में, और हमारी जो मेडअप होती है, मेडअप किससे मिलके बनी होती है, तो मेडअप देखे तो सर ये पीवीसी, ये पॉलीसाइथिन की बनी हुई होती है, क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सर इसको एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई टेक्निक भी है क्या, यस बिल्कुल टेक्निक है इसकी। टेक्निक क्या है सर, बोले तो सर टेक्निक की बात करें, टेक्निक है इसकी, हम मेजरमेंट करते हैं इसको एक स्टेप में, उस स्टेप को हम बोलते हैं NEX, ठीक है। NEX का मतलब होता है यहाँ N फॉर नोज, E फॉर ईयरलॉब, X फॉर जीफॉइड प्रोसेस, जीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो सर नोज टू ईयरलॉब टू जीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा इसका मेजरमेंट की टेक्निक होती है, इसके बाद ही हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाते हैं, क्लियर। सर एडमिनिस्टर के लिए नोज ईयरलॉब और जीफॉइड प्रोसेस से हम क्या समझेंगे, चलो मैं आपको एक
ट्यूब्स के समझाता हूँ कि हम कैसे मेजरमेंट करते हैं इसको डमी के से। अगर हम न्यूबॉर्न की बात करेंगे और एडल्ट्स की बात करेंगे तो दोनों में हमारा मेजरमेंट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जो टेक्निक होती है वो हमारी सेम ही रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 8 फ्रेंच की नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। कितने फ्रेंच की? 8 फ्रेंच की, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं इसके जो आगे 4 to 5 पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो हमारे लिक्विड्स डाइट होती है, फीडिंग होती है, उसको स्टमक में आउट करने का काम करती है, ठीक है। ये एंड पार्ट होता है, ये हमेशा क्लोज होता है और हमेशा ये मूवेबल होता है, जो आपका इजी वे में कहीं पे भी ब्रिक ना हो, बट क्या हो सके ये हमारा इजी वे में टिक सके, ठीक है। बात करते हैं हम मेजरमेंट की टेक्निक की, तो मेजरमेंट में हमने देखा NEX। तो सर NEX से क्या समझाया आपने? बोले NEX से सबसे पहले नोज, नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब, ईयर लोब के बाद में जीफोइड प्रोसेस। बोले जीफोइड प्रोसेस कौन सा होगा? जीफोइड प्रोसेस बोले तो हमारी जो स्टर्नम बोन होती है, उस स्टर्नम बोन का लास्ट पार्ट, बोले तो एंड पार्ट। मैं आपको नेक्स्ट डमी से बता देता हूं कि जीफर्ड प्रोसेस कौन सा होगा। चलो देखिए सर, हमारा नोज, नोज वाला पार्ट है, उस पर हमने मार्किंग कर ली। नोज वाले पार्ट से हम मार्किंग करके क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट करेंगे यहाँ से कहाँ तक, ईयर लोब, ठीक है। ये हमारा ईयर लोब है, यहाँ तक हमने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद हम इसको यहाँ से कहाँ करेंगे, जीफर्ड प्रोसेस, ठीक है। ये जीफर्ड प्रोसेस क्या होगा, बोले तो ये हमारी स्टर्नम बोन हो गई, स्टर्नम बोन का ये एंड पार्ट हो गया। इस एंड पार्ट को हमने नाम दिया जीफर्ड प्रोसेस, ठीक है। इस पार्ट को हमने नाम दिया जीफर्ड प्रोसेस। क्लियर? इस जीफर्ड प्रोसेस तक हम मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने के बाद हम मार्किंग कर देंगे कि हमने यहाँ तक इसकी मार्किंग की है। क्लियर? तो ये हमारा मेजरमेंट का तरीका हो गया, टेक्निक्स हो गई, जिसको हमने नाम दिया NEX, नॉज, ईयर लोब और जीफर्ड प्रोसेस, ठीक है। फाइनली अब बात करते हैं हम इसको सर एडमिनिस्टर कैसे करवाएंगे। तो एडमिनिस्टर के लिए, एडमिनिस्टर के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट डमी। तो इसमें देखते हैं कि कैसे एडमिनिस्टर करवाएंगे। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर का एक ही ऑथोरेंटिक जो रूल है वो है हमारा हैंड वॉशिंग का। सबसे पहले आपको वॉश हैंड करना है। उसके बाद आपको प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले बिफोर आपके ऑल आर्टिकल्स इक्विपमेंट्स कलेक्ट कर लेने। ऑल आर्टिकल्स में आपका सबसे पहला मेजर आर्टिकल हमेशा जिस ट्यूब को या जिस इक्विपमेंट्स को आप एडमिनिस्टर करने जा रहे हो, वो इक्विपमेंट्स, वो आर्टिकल आपके पास सबसे पहले अवेलेबल होना चाहिए। जैसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, जिसकी सहायता से करने जा रहे हो, जिसकी हेल्प से करने जा रहे हो, जो जो टेक्निक्स के लिए हमारे काम आने वाले इक्विपमेंट्स है, वो सारे आर्टिकल्स को हम क्या करेंगे, एक ट्रे में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स को कलेक्ट करने के बाद जनरली मैं आपके इसके आर्टिकल्स बता दूं, इसमें हम क्या लेंगे, एक राइल्स ट्यूब लेंगे, इसमें हम 10 सीसी डिस्पो पीडियाट्रिक के लिए और हम 50 सीसी डिस्पो एडल्ट के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए फीडिंग ट्यूब के लिए जो सिरिंज होती है वो हम सिरिंज लेंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं इसमें फिक्स करने के लिए हम डायनाप्लास्ट लेंगे, डायनाप्लास्ट से हम फिक्स करेंगे। नेक्स्ट और हम देखते हैं इसमें और हम क्या लेंगे, तो बोले तो सर ग्लास लेंगे या फिर शेकिंग जो बोतल आती है बोतल लेंगे फीडिंग के लिए, स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे, ये सब क्या लेंगे हम। और लिग्नोकेन जाइलोकेन जेली 2%, 30 ग्राम की जो जेली आती है वो जेली हम यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हैंड वॉशिंग। नर्सिंग ऑफिसर का मूल कर्तव्य है टच बिफोर टच आफ्टर टच, पेशेंट को क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। अरे हाथ नहीं धोए तो वो आपको धो देगा, किससे, डिजीज के इन्फेक्शन से, ठीक है। चलो बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन का। लेफ्ट नोस्ट्रिल में मोस्टली हम इसको एडमिनिस्टर करवाते हैं। तो हमने हैंड वॉशिंग कर ली। हैंड वॉशिंग करने के बाद पेशेंट, न्यूबॉर्न को तो आप समझा नहीं सकते, बेबी को आप समझा नहीं सकते, बेटा तेरे ट्यूब डालूंगा, तो आपको किसको समझाना है,
अटेंडर को एक्सप्लेनेशन करना है कि हम आपके बच्चे के एक नाक में ट्यूब डालेंगे, खाने की नली डालेंगे, जिससे क्या हो सकेगा, उसको खाना पेट में जा सकेगा और वो अपना जीवन यापन कर सकेगा, सरवाइव कर सकेगा, डिजीज से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकेगा। ठीक है, तो अटेंडर को क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हम ट्यूब डालेंगे ऐसे ऐसे ये बात। ठीक है, ताकि अटेंडर अवेयर रहे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आती है बात हमारी डालने की। तो सबसे पहले हम ग्लव्स यूज करेंगे। इसमें हम ग्लव्स नॉन सर्जिकल ग्लव्स यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्जिकल ग्लव्स से ही हम इसको एडमिनिस्टर करवाएं। तो हम क्या करेंगे, ग्लव्स वियर करेंगे। ग्लव्स वियर करने के बाद क्या करेंगे, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लेके उससे पहले जो ग्लव्स है उसको हमारे हैंड पे जाइलोकैन लिग्नोकैन जो जेली है 2%, 30 ग्राम की जेली आती है, उसको हम अपने ग्लव्स पे जो पाम वाला पार्ट है उसके अप साइड बैक साइड में क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ट्यूब को रोटेशन फॉर्म में घुमाते हुए इसको क्या करेंगे, उस जेली को लगाएंगे। लगाने का रीजन क्या है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, लगा लिया। लगाने के बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल में चाइल्ड की में क्या करना है, इसको एडमिनिस्टर करवाना है। बच्चा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बट आपको उस पे फोकस रखना है, चेस्ट पे और उसकी एक्टिविटीज पे। अगर उसके ट्रेकिया में एडमिनिस्टर हो रही है तो आपको तुरंत वहीं स्टॉपेज कर देनी है, नहीं तो बच्चा ऊपर चले जाएगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एडल्ट पर्सन है तो हम उसको अवेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपको भी स्वेलो करना है, निगलना है, मैं जैसे जैसे बोलूं आपको निगलना है। ठीक है, वो आपकी हेल्प भी करेगा, बट चाइल्ड न्यूबॉर्न कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो न्यूबॉर्न में स्पेसिफिक आपको साइंस का पता रखना है, उसके चेस्ट पे ध्यान रखना है, फोकस रखना है उसके रिफ्लेक्सेशन पे और उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है। पता लगे पेशेंट का साइनोसिस की कंडीशन में चले जाए, उसको रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो जाए और उसको डिफिकल्टी हो जाए तो एस्पिरेट भी कर सकता है, वो वॉमिट भी कर सकता है, तो इन अनकंफर्टेबल इरिटेबल भी हो सकता है पेशेंट। ठीक है, तो आपको न्यूमोन में बहुत ध्यान रखना है। ठीक, सर धीरे धीरे एडमिनिस्टर करवाते जाएंगे हम, जैसे जैसे एडमिनिस्टर होता जाएगा वैसे हमारे को हमारी जो मार्किंग की है हमने, वो मार्किंग का ध्यान रखना है कि हमारे को एडमिनिस्टर कितनी करवानी है। ठीक है, तो जैसे जैसे एडमिनिस्टर होता जाएगा इसकी मार्किंग का ध्यान रखना, हमारे को क्या करना है, स्टॉपेज कर देना। स्टॉपेज करने के बाद तुरंत फिक्स नहीं करना आपको ट्यूब को। फिक्स किस लिए नहीं करना, सबसे पहले उसको हमारे को चेक करना है, डायग्नोस करना है हमारे को कि वो एग्जिट सही डली है या फिर नहीं डली है। तो एडमिनिस्टर किया हुआ लोकेशन चेक करेंगे हम, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल साइड पे हम फर्स्ट करेंगे उसका, अगर हम आईसीयू में हमारे पास पोर्टेबल मशीन अवेलेबल है तो उसको हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। तो CXR एक्सरे करवाएंगे हम उसका, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, एक्सरे करवाने से पहले अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो अपने आप में तो बोले तो सर हम उसकी साउंड सुनेंगे स्टेथोस्कोप से। ठीक है, साउंड क्या सुनेंगे, बाउल साउंड सुनेंगे, उसके गैस्ट्रिक बोले उसके स्टमक पे स्टेथ लगा के क्या करेंगे, साउंड सुनेंगे। साउंड सुनने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एस्पिरेट करके भी हम चेक कर सकते हैं उसको। तो एस्पिरेट करेंगे, एस्पिरेट करेंगे। अब एस्पिरेट का क्या प्रोसीजर रहेगा मैं बता देता हूं आपको। चलो, चाइल्ड्स में हम क्या करेंगे, 10 cc डिस्पो सिरिंज लेंगे जिसको हम फीडिंग ट्यूब में लगा के, और अगर आपको एस्पिरेट चेक करना है तो आप क्या करोगे, प्लंगर वाले पार्ट से, पिस्टन वाले पार्ट से आप क्या करोगे, प्लंगर से उसको खींचोगे। खींचते ही आपको क्या होगा, उसमें अगर कुछ लिक्विड पार्टिकल्स आता है तो आप उसकी पीएच से, किस से, उसकी पीएच से, पीएच से भी पता लगा सकते हो आप कि उसमें उसका पीएच है वो एसिडिक है या फिर आपको बेस मिल रहा है, उससे भी आप पता लगा सकते हो। तो पीएच से और एस्पिरेट किया हुआ है उसमें जो फ्लूइड अमाउंट है उससे आप बाउल साउंड से सुन के पता लगा सकते हो, और आप एक्सरे करवा के भी उसका पता लगा सकते हो। ठीक है, फाइनली हम बात करते हैं कि जो हमारी 10 cc डिस्पो है, इस डिस्पो को हम क्या करेंगे, इसमें फीड डाल के हम थोड़ा सा वाटर या डिस्टिल वाटर हम डाल के चेक कर सकते हैं कि वो उसमें साउंड में सुनाई दे रहा है या ऑस्कल्टेशन हो रहा है, हमारे को नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर फाइनली पता लग गया कि बिल्कुल ठीक है,
तब हम क्या करेंगे, डायनाप्लास्ट से इसकी नोज पे यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है, फिक्स कर देंगे ताकि वो खिंच नहीं सके और हिल डुल नहीं सके, अप और डाउन साइड में ना हो सके, इसलिए हम इसको फिक्स कर देंगे। बात करते हैं कि फीडिंग ट्यूब एवरी 2 आवर्स में अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर या डॉक्टर ऑर्डर, पीडियाट्रिशियन ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे को फीड देनी है। नर्सिंग ऑफिसर से आपको डॉक्टर नहीं बनना है, जितना कहा उतनी फीड देनी है, उससे ज्यादा नहीं देनी है, ठीक है। ये कंडीशन नॉर्म्स आपके लिए रहेंगे। बात करते हैं फीडिंग ट्यूब देने के बाद आफ्टर आपको क्या करना है, इसको यहाँ जो कैप लगी हुई है इसको आपको ऑफ कर देनी है। ऑफ करने के बाद ट्यूब को साइड में छोड़ देनी है, पेशेंट के नीचे डाल के नहीं छोड़नी है, गर्दन के नीचे नहीं डालनी है, चेस्ट के ऊपर नहीं डालनी है, साइड में रख देनी है, ठीक है। ये तो रहेगा हमारा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने का प्रोसीजर, ठीक। अब सर इसमें लोकेशन जो हमने चेक की उसमें क्राइटेरिया कौन कौन से है। फर्स्ट ऑफ पार्ट बात करें हम एस्पिरेट की, सेकंड पार्ट करें बाउल साउंड की, थर्ड पार्ट करें हम इसमें हमारा जो पीएच लेवल है उसकी, फोर्थ पार्ट करें हम इसमें चेस्ट एक्सरे। इन 4 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका डायग्नोस कर सकते हैं कि ट्यूब सही डली है या फिर नहीं डली है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आगे से आगे लाता रहूं। थैंक यू सो मच।